शांति। आज की मुरली है 13 अक्टूबर 2025 की। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, ये देवता बनाने के लिए बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें हमें साथ साथ चेकिंग भी करनी है कि माया के अवगुणों का त्याग करना है कि मेरे अंदर कौन सी अवगुण है। बाबा ने कुछ अवगुणों के नाम भी बताए हैं, गुस्सा करना, मारना, तंग करना, चोरी करना, बुरा काम करना। तो इनसे अपने आप को चेकिंग करनी है। तो इसके अंदर बाबा ने आगे बताया कि किस तरह से हम शिव की पूजा करते थे शिवलिंग बना करके, लेकिन सच में परमपिता परमात्मा आकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं तो उनका कितना हमें मान सम्मान करना चाहिए, कितना रिगार्ड देना चाहिए। यही आज की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जी, मीठे बाबा, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? बाबा कह रहे हैं, कौन से बच्चे तीखे जाएंगे? उत्तर है, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वह इस ज्ञान में तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वे यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। जो बाबा के बच्चे अपने आप को आत्म अभिमानी बनाने में लगे रहेंगे कि पूरे दिन का चार्ट बनाकर देखते रहेंगे कि इतना टाइम मैं योग में रहा, इतना टाइम मैं ज्ञान में रहा, कोई परचिंतन प्रदर्शन तो नहीं किया, इस तरह से अपने आप को आदत होगी ना अपनी चेकिंग की, तो वह ज्ञान में आगे तीखे जा सकेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में ओम शांति। रूहानी पार्टधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं क्योंकि रूह ही पार्ट बजा रही है बेहद के नाटक में। अब हम आत्मा ही तो पार्ट बजा रही है तो मनुष्यों का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति की ही है उतरती कला। मतलब हम इतने क्यों उतरे कि भक्ति के कारण ज्ञान से सद्गति होती है, तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। तो ये खेल है जिसको कोई जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो, अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हो। हीरे का शिवलिंग उस समय 4-5 हज़ार का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख का होगा। अब ये तो मुरली बहुत पुरानी है, लेकिन अब तो हीरों का शिवलिंग बनाए तो और भी ज़्यादा महंगा बनेगा, करोड़ों में जाएगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं ज्ञान बगैर। सच्चा हीरा तो बाबा हम आत्माओं को बना रहे हैं कि हम कैसे पत्थर बुद्धि बन गए हैं, पूजा भी पत्थर की करती हैं। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, चैतन्य सम्मुख में है उन्हों को ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से भी कर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहा, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। बाबा के बच्चे कौन है? आत्मा। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो कहाँ तक देवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम देवी संप्रदाय बनते हो तो कितनी माया, कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब महापाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महापाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा न कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में बल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं याद से क्या होता है, वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझ कर फिर समझाना है। बाप कहते हैं, ये भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाता है।
श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य है? वह विकार से पैदा नहीं होता है ना, वह है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है सबसे ऊंच ते ऊंच, और सब मनुष्य पार्टदारी है तो पार्ट में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ है, वहाँ माया रावण ही नहीं, वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते ही नहीं। सतयुग में तो विकार का नाम ही नहीं, फिर वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं? ये भी तुम बच्चे जानते हो, वहाँ विकार होते नहीं, वहाँ है ही योग बल। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो तुम अपनी जांच पूरी करो, मेहनत बगैर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की है, फायदा भी कुछ नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ, मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है, सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेगा, एक कोई कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे है ही नहीं जो बाप कहे, ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो नहीं ठहरा। बाप बैठ समझाते हैं तुमने 84 जन्म भोगे, पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो, अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं मूल बात ही कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो, व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है, इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए और ही सहज है, कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है बलियारी इन्हों की जो इतनी मेहनत करती है। कन्याएं तो विकार में गई नहीं तो छोड़े फिर क्या, पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है, घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियाँ पवित्र ही होती है, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है, पहले स्त्री प्यारी लगती है फिर विकारों में ढकेलने की सीधी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है, तुम्हारा नाम है बीके, तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट है, भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता भगवान एक है, बाकी सब भाई भाई है, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से फिर वृद्धि होती है, आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं को तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं, जब तक वहाँ आते रहेंगे झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इसकी भेंट 1 एंट्री से की जाती है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारे भी ऐसे ही है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं, मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था फिर कहाँ गया। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को ही है, मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल हो जाते थे, बस हम सहन नहीं कर सकते, अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं, यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा, जिससे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है, कितना चाहते हैं बाप को याद करें फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है, ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही न रहे।
परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते। फिर इनको सत्युगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता। पोता मेल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो ज्ञान है वह दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में ये ज्ञान नूंदा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था, बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्कर को जानते हो, इसमें सब एक्टर का पार्ट नूंदा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में जाएंगे, घर में होंगे फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं, मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो किसी बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं, फिर बाप ऊंच बनाते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट निकलती रहती है। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दें तो टेस्ट ही निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर में जांच कर देवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान है फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। फॉलो फादर का पाठ है, मुश्किल को भी सहज बना देता है। तो मुश्किल को सहज बनाने वाला लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। ये पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ में अभूल एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने की बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएगी, जमा हो जाएगी। तो क्या करना है, बाबा की तरह फॉलो फादर करना है। स्लोगन है सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई और सफाई को धारण करना है तो अपने स्वभाव को सरल बनाना पड़ेगा। व्यक्ति सारे हैं, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। क्या, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।